नमस्कार विद्यार्थियों। अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित कहानी अकबरी लोटा का चतुर्थ भाग आज हम करेंगे। हमने यहाँ तक किया था कि पंडित बिलवासी मिश्र जब लाला झाऊलाल के द्वारा जो उनको सहायता चाहिए थी 250 रुपये की, क्योंकि उनकी पत्नी ने पैसे मांगे थे, तो वो देने आते हैं और उस दौरान लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिर जाता है एक अंग्रेज़ के ऊपर और अंग्रेज़ जो है वो चिल्ला रहा होता है वहाँ पे। पंडित बिलवासी मिश्र जो हैं वो स्थिति को समझ लेते हैं, उस लोटे को अंग्रेज़ के सामने अकबरी लोटा सिद्ध कर देते हैं। फिर उसकी कीमत लगाते हैं कि और उसको ख़रीदने की बात करते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं। अंग्रेज़ भी उस लोटे को ख़रीदना चाहता है क्योंकि उसे पुरानी चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है। तो हमने यहाँ पे कहानी अंत में यहाँ तक की थी कि जब वो कहते हैं कि मैं 250 रुपये की अंतिम बोली लगाते हैं बिलवासी जी कि मैं 250 रुपये दूंगा, और कहते हुए बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। तो आज हम कहानी करेंगे कि जब उसने 250 रुपये पंडित बिलवासी मिश्र ने फेंके तो साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? पंडित बिलवासी मिश्र ने पूछा। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। होड़ रहती है मतलब प्रतियोगिता रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? पंडित बिलवासी मिश्र ने पूछा, ये क्या चीज़ है? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो पंडित बिलवासी मिश्र पूछते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? अब यहाँ पे विद्यार्थियों ये देखने की बात है कि पंडित बिलवासी मिश्र ही जो है वो चूना नहीं लगा रहे थे, ठग नहीं रहे थे अंग्रेज़ को। ऐसे कई और पुरानी चीज़ों के शौकीन लोग हैं, चाहे वो अंग्रेज़ हों या कोई और, जिन्हें कि अक्सर ऐसे लोग ठग लेते हैं, पुरानी चीज़ें बताकर उनको कन्विंस कर लेते हैं और उनको कोई भी चीज़ ऐसे ही बेच देते हैं। तो कहते हैं कि पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो डगलस ख़रीद कर लेके गए हैं। तो अंग्रेज़ बताता है कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। कि ऐसी कहानी है कि जहांगीर जब राजकुमार थे, जब अपनी यंग एज में थे, तो एक बारी उनके हाथ में 2 कबूतर थे, उससे वो खेल रहे थे और वहाँ से नूरजहाँ जो थी वो उस वक़्त एक वज़ीर की बेटी थी, वो भी छोटी उम्र की थी, वो वहाँ से गुज़र रही थी। तो वो उतने में जो जहांगीर थे उनको बुलावा आ गया राजा का, और उन्होंने नूरजहाँ को सामने देखकर दोनों कबूतर नूरजहाँ को पकड़ा दिया कि मैं अभी आता हूँ, तुम इन्हें संभाल के रखो। जब तक वो वापस आए, एक कबूतर नूरजहाँ के हाथ से उड़ गया। तो जहांगीर ने जब पूछा कि ये कबूतर कैसे उड़ा, तो नूरजहाँ ने कहते हैं कि दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया और बोला ऐसे उड़ गया, और इस तरीके से, और वो हंसने लग गए दोनों, और यहाँ से उनके प्रेम की शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा कर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया, मतलब नूरजहाँ के हाथ कर दिया, मतलब नूरजहाँ से उनका प्रेम शुरू हो गया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, क्योंकि कबूतर ने मिलवाया नूरजहाँ से, इसलिए वो एहसान नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से मतलब बड़े प्रयास से, बड़ी कोशिश से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में, बिल्लौर मतलब बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छे शीशे की हांडी में, वह उसके सामने टंगा रहता था। शीशे की हांडी में, क्योंकि शीशा जो है वो पारदर्शी होता है, तो उसमें से वो अंडा दिखता रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल मतलब पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा, यह है बात, मतलब वो समझ गए कि उनको भी ठगा गया है। हाँ, अंग्रेज़ ने कहा, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मतलब कि आगे बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँक सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी 1 पुश्त पुराना है। 1 पुश्त पुराना कैसे है? क्योंकि अकबर जो हैं वो जहांगीर के पिता थे। उन्होंने कहा वो तो उनसे भी 1 जनरेशन पीछे है।
इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। तो जो अंग्रेज़ हैं वो खुश हो गए और उन्होंने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपना रास्ता लिया, चले गए। मतलब लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते ही बनता था, मतलब कि इतने खुश थे, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं, आपने तो कहा था है नहीं, आप कहाँ से लाए? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। किसने कहा? पंडित बिलवासी मिश्र ने। कहते कि बस मेरा भगवान ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लो, मैं तो नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? लाला झाऊलाल ने कहा, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। मैंने कहा 2 घंटे तक? पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, अच्छा। पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, ये सब तो रहने दीजिए, 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, मतलब संभाल लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है। अपना जो पैसा होता है उसको संभाल के रखना ऐसा सुख देने वाला और मन को मोह लेने वाला काम है कि मनुष्य उस समय सहज में ही, मतलब आसानी से ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, मतलब उसमें लीन हो जाता है, उसमें खो जाता है। तन्मयता प्राप्त करना मतलब उसमें लीन हो जाता है, उसमें खो जाता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए, मतलब वो खो गए अपने पैसे सहेजने में, उनको गिनने में। और जब उन्होंने का काम खत्म हुआ तो उन्होंने देखा बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए, वो चले गए वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। अब यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि कहाँ से बिलवासी जी वो पैसे लाए थे, क्योंकि जब उनके मित्र विपदा में था, मुश्किल में था, तो उन्हें रात भर नींद नहीं आई कि पैसे कहाँ से लाएं। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, क्योंकि वे वैसे वो अमीर थे, लेकिन उस समय उनके पास 250 रुपये नहीं थे। तो 1 बजे रात को वे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वे सिकड़ी निकाली, मतलब जिसके अंदर चाबी रखते हैं ना, चाबी का एक केस होता है, तो वो निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, चाबी बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, ताली मतलब चाबी से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो वो, हाँ, ये उस दिन की बात है। उन्हें देर रात तक नींद कब नहीं आई? जब वो लाला झाऊलाल के घर से आए थे, कि कब रात हो और कब वो अपनी पत्नी से पैसे लिए जो थे वो वापस रखे, मतलब उन्हें चुराए थे अपनी पत्नी के पैसे। झाऊलाल की पत्नी को पैसे देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के पैसे, ऐसे ही एक दिन रात को उन्हें तब भी नींद नहीं आ रही थी, जब लाला झाऊलाल को पैसे देने थे, उस दिन उन्होंने वो पैसे निकाले थे। और आज अब वो पैसे उन्होंने ज्यों के त्यों वैसे ही उन्होंने उस संदूक में रखकर बंद कर दिए। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने, जो चाबी थी अपने पत्नी के गले से निकाली थी, पूर्ववत मतलब पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो चैन की नींद सोए, क्योंकि अब उनके दिल में कोई किसी तरीके की ग्लानि नहीं थी, शर्मिंदगी नहीं थी। वो अपने पत्नी के पैसे भी वापस कर चुके थे और अपने मित्र की मदद भी कर चुके थे। तो ये कहानी है बच्चों, और ये कहानी का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, जो हमने किया है कि एक तो हास्य व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा कि जो किसी मुश्किल समय में हमें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, तो कठिन से कठिन परिस्थिति का भी कोई ना कोई हल निकल आता है। और अपने मित्र की मदद करने का अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आता है। तो ये इस कहानी का उद्देश्य है। और इस एक तो आपने जो आपने अपनी कॉपी में प्रश्न करने हैं, वो पहले तो आपने एक उद्देश्य लिखना है, और जो मैंने अभी उद्देश्य बोला है वही सुनकर आपने उसको लिखना है। ठीक है, जो अभी आपने सुना। उसके अलावा आपने एक प्रश्न और करना है। पानी पीने के संबंध में, पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है, पानी पीने के संबंध में बुजुर्गों ने कौन कौन से नियम बनाए हैं। एक ये वाला प्रश्न करना है, और एक करना है कि बिलवासी जी लाला झाऊलाल से परिचित होने पर भी अंग्रेज़ के सामने क्यों नहीं पहचाने। ये 3 प्रश्न आपने कॉपी पे करने हैं। ये मैं वर्कशीट में लिख के भी आज आपको ये प्रश्न भेज दूंगी। ठीक है, तो कल की कक्षा के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।